हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस 2 का चैप्टर 13 करेंगे जिसका नाम है शिवाजी गिव्स द स्लिप टू द एम्परर। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में करने वाले हैं। पहला पार्ट ये जो हम कर रहे हैं और दूसरा पार्ट कमेंट सेक्शन में आपको वहाँ पे एक लिंक है, उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए हैं, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन में एक लिंक है पार्ट 2 का, उसके नीचे एक और लिंक है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ओके, चलो भी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखो क्या है, शिवाजी गिव्स द स्लिप टू द एम्परर। शिवाजी गिव मतलब जो देना, स्लिप मतलब चकमा, एम्परर मतलब जो राजा। क्या बोल रहे हैं कि शिवाजी ने जो राजा था उनको चकमा दिया। देखते हैं शिवाजी महाराज ने वो कैसे किया। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पुटिंग हिज ट्रस्ट इन जयसिंह शिवाजी लेफ्ट फॉर आगरा टू विजिट द एम्परर। पुटिंग मतलब बच्चों रखना, ट्रस्ट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो भरोसा, लेफ्ट मतलब बच्चों निकलना, विजिट मतलब बच्चों यात्रा करना, एम्परर मतलब बच्चों राजा। यहाँ पे क्या बोले कि शिवाजी महाराज अपना भरोसा जयसिंह पर रखते हुए आगरा के लिए वो निकल गए। बिफोर लिविंग फॉर आगरा शिवाजी हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज स्वराज टू हिज मदर जीजाबाई एंड टुक हर ब्लेसिंग। बिफोर मतलब बच्चों पहले, लिविंग मतलब बच्चों निकलना, हैंडेड मतलब सौंपना, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, मदर मतलब माता, टुक मतलब लिया, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद। यहाँ पे क्या बोला है कि शिवाजी महाराज अपना जो भी राज्य था वो जो उनकी माँ थी उनको सौंप कर उनका आशीर्वाद लेकर वो चले गए। विथ हिम वर हिज सन संभाजी राजे, सम चोजन सरदार्स एंड फ्यू ट्रस्टेड पीपल। विद मतलब बच्चों साथ, सन मतलब बच्चों बेटा, चूजन मतलब बच्चों चुने हुए, फ्यू मतलब कुछ, ट्रस्टेड मतलब भरोसेमंद, पीपल मतलब लोग। मतलब बच्चों क्या बोला कि शिवाजी महाराज के साथ उनके बेटे संभाजी राजे थे और उनके चुने हुए सरदार और कुछ लोग भरोसेमंद लोग थे। ही ऑल्सो कैरिड विथ हिम अ लार्ज ट्रेजर। ऑल्सो मतलब बच्चों भी, कैरिड मतलब ले जाना, लार्ज मतलब बड़ा, ट्रेजर मतलब खजाना। क्या बोले कि वो अपने साथ एक बहुत बड़ा खजाना भी लेकर जा रहे थे। इन ड्यू कोर्स ही रीच्ड आगरा। ड्यू कोर्स मतलब बच्चों सही समय पर, रीच मतलब पहुंचना। क्या बोले कि सही समय पर वो आगरा पहुंच गए। आगे देखो क्या है, शिवाजी शोज हिज स्पिरिट एट द एम्परर्स कोर्ट। शो मतलब बच्चों दिखाना, स्पिरिट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो हिम्मत, एम्परर मतलब राजा। क्या बोले कि शिवाजी महाराज ने अपनी हिम्मत जो राजा का जो कोर्ट था वहां पे दिखाया है। देखते हैं कैसे। ऑन अ प्री अरेंज्ड डे शिवाजी महाराज अटेंडेड द एम्परर्स दरबार। प्री अरेंज मतलब बच्चों जो पहले से तय किया गया हो, डे मतलब दिन, अटेंडेड मतलब बच्चों शामिल होना, एम्परर मतलब बच्चों राजा। यहाँ पे क्या बोला है कि जो पहले से तय किया गया था उस दिन शिवाजी महाराज जो राजा का जो दरबार था वहाँ पे वो शामिल हुए। यंग संभाजी राजे अकम्पनीड हिम। यंग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो छोटे, अकम्पनीड मतलब बच्चों साथ देना। क्या बोले कि जो छोटे संभाजी राजे थे उन्होंने शिवाजी महाराज के साथ थे, वो भी उनके साथ थे। इट वॉज औरंगजेब्स 50th बर्थडे। 50th मतलब बच्चों 50वां बर्थडे मतलब जन्मदिन। क्या बोले कि वो औरंगजेब का 50वां जन्मदिन था। आफ्टर फिनिशिंग कोर्ट इन दीवान खास द एम्परर एंटर्ड द हॉल वेयर मैटर्स ऑफ स्टेट वर डिस्कस्ड। आफ्टर मतलब बच्चों बाद में, फिनिशिंग मतलब खत्म करना, एम्परर मतलब बच्चों राजा, वेयर मतलब बच्चों कहाँ, मैटर मतलब मुद्दे, डिस्कस मतलब चर्चा करना। यहाँ पे क्या बोला है कि जो कोर्ट है, जो दीवाने खास जिसका नाम है, ये खत्म करने के बाद जो एम्परर जो राजा था वो आए जहाँ पे जो राज्य के खास जो मुद्दे थे वो सब जहाँ पे चर्चा होते थे वहाँ पर वो आए। इन फ्रंट ऑफ हिम In front of him stood his chief Sardar in a serial rank according to their status. फ्रंट मतलब बच्चों सामने, स्टूड मतलब बच्चों खड़े होना, चीफ मतलब मुखिया, अकॉर्डिंग मतलब बच्चों अनुसार, स्टेटस मतलब बच्चों दर्जा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो राजा आए थे उनके सामने जो भी उनके मुखिया जो सरदार थे वो सब अपने दर्जा मतलब अपने हैसियत के हिसाब से सब लोग खड़े हो गए जैसे जैसे उनका दर्जा था, ठीक है। आगे देखो क्या है, Jaswant Singh Rathod, whom the Marathas had put to flight on many occasions, was in the rank ahead of Shivaji. वो मतलब जो किसको
फ्लाइट मतलब जो उड़ान, मेनी मतलब जो बहुत, ओकेजन मतलब जो मौके, अहेड मतलब जो आगे। यहाँ पे क्या बोले हैं कि जसवंत सिंह राठौड़ जो है, जिनको शिवाजी, जिनको मराठा जो ये लोग थे, मराठा ने बहुत बार उन्हें बहुत मौके पर लड़ाई में उन्हें भगा दिया था, हरा कर। वो शिवाजी महाराज से आगे खड़े थे। कहाँ पर? औरंगजेब के दरबार में। ठीक है। द एम्परर पुट शिवाजी इन वन ऑफ द बैक रोज। एम्परर मतलब बच्चों राजा, पुट मतलब जो रखना, वन मतलब एक, बैक मतलब पीछे। क्या बोला कि जो राजा था उसने शिवाजी महाराज को पीछे वाले रो में रखा, मतलब एकदम पीछे। शिवाजी बिकेम एंग्री। बिकेम मतलब जो होना, एंग्री मतलब गुस्सा, मतलब शिवाजी महाराज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए। आफ्टर ऑल ही वॉज द किंग ऑफ द सोरेन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड हिज स्टेटस डिमांडेड दैट ही शुड बी इन द फ्रंट रैंक। आफ्टर ऑल मतलब बच्चों आखिरकार, किंग मतलब राजा, स्टेटस मतलब बच्चों आप बोल सकते हो दर्जा, डिमांड मतलब बच्चों मांग करना, फ्रंट मतलब बच्चों आगे। क्या बोल रहे हैं कि आखिरकार शिवाजी महाराज एक बहुत ही अच्छे, जो बहुत ही महान जो राज्य है महाराष्ट्र, उसके राजा थे और उनके दर्जे के हिसाब से उनको आगे रहना चाहिए था। ठीक है। इसलिए भी शिवाजी महाराज गुस्सा हुए, क्योंकि वो आगे वाले रो में रहना चाहिए थे, क्योंकि वो बहुत ही बड़े राज्य के राजा थे। ठीक है। आगे देखो क्या है। दिस वॉज डेलिब्रेट इंसल्ट विच ही वुड नॉट सफर लाइंग डाउन। डेलिब्रेट मतलब बच्चों जानबूझकर, इंसल्ट मतलब बच्चों अपमान, नॉट मतलब नहीं, सफर मतलब जूझना। क्या बोल रहे हैं कि ये जो इन्होंने, ये लोग ने किया था, एम्परर राजा ये सब ने, ये शिवाजी महाराज की जानबूझकर अपमान किया था उन्होंने, और ये शिवाजी महाराज बैठे बैठे इसको सहन नहीं कर सकते थे। एंग्री एंड इंसल्टेड ही टर्न्ड हिज बैक ऑन द रॉयल प्रेजेंस एंड मेड फॉर हिज रेसिडेंट। एंग्री मतलब बच्चों गुस्सा, इंसल्टेड मतलब बच्चों अपमानित, टर्न मतलब बच्चों घूमना, बैक मतलब बच्चों वापस, रॉयल मतलब बच्चों शाही, मेड मतलब जो बनाना, रेसिडेंट मतलब बच्चों जहाँ पे रहते थे शिवाजी महाराज, रेसिडेंट मतलब खुद का रहने का जहाँ पर ठिकाना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बहुत ही गुस्से में और अपमानित अपमानित जो शिवाजी महाराज थे, उन्होंने अपनी पीठ घुमाई, जितने भी शाही लोग वहाँ पे बैठते हैं उनके तरफ पीठ की, और वो अपने घर की तरफ चले गए। ही डिसाइडेड नेवर टू सी द एम्परस फेस अगेन। डिसाइडेड मतलब बच्चों निश्चय करना, नेवर मतलब बच्चों कभी नहीं, सी मतलब देखना, फेस मतलब बच्चों चेहरा, अगेन मतलब वापिस। क्या बोला यहाँ पे कि उन्होंने ये निश्चय किया कि वो कभी भी ये जो राजा है इसका चेहरा नहीं देखेंगे। शिवाजी महाराज ने ऐसा निश्चय किया। द विजिट वॉज दस अ फेलियर। द न्यूज़ ऑफ द इंसिडेंट स्प्रेड एवरीवेयर। विजिट मतलब बच्चों यात्रा, फेलियर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो नाकामी, इंसिडेंट मतलब बच्चों घटना, स्प्रेड मतलब बच्चों फैलना, एवरीवेयर मतलब बच्चों हर जगह। क्या बोला है यहाँ पे कि जो घटना थी, सॉरी पहले देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो यात्रा थी ये एक नाकामी साबित हुई, और जो ये जो भी घटना हुई थी इसकी न्यूज़ हर तरफ फैल गई। ठीक है। आगे देखो क्या है। द एम्परर्स ट्रेचरी। एम्परर मतलब बच्चों राजा, ट्रेचरी मतलब बच्चों आप बोल सकते हो विश्वासघात, धोखा। ठीक है। मतलब कि जो राजा है उसका धोखा, देखते हो कैसे दिया धोखा। यहाँ पे देखो क्या है। औरंगजेब ऑर्डर्ड गार्ड्स टू बी पोस्टेड अराउंड शिवाजीज रेसिडेंट। ऑर्डर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो आज्ञा देना, हुक्म देना। पोस्टेड मतलब बच्चों तैनात, अराउंड मतलब आजू बाजू, रेसिडेंट्स मतलब बच्चों रहने की जगह। क्या बोले यहाँ पे कि औरंगजेब ने अपने जो गार्ड थे उनको ये आज्ञा दिया कि वो शिवाजी महाराज जहाँ पे रह रहे उसके आजू बाजू पूरे तैनात हो जाए, वहाँ पे खड़े हो जाए। शिवाजी महाराज एंड संभाजी राजे दस बिकेम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस द एम्परर्स प्रिजनर। बिकेम मतलब जो होना, फॉर ऑल प्रैक्टिकल आप बोल सकते हो वास्तव में, पर्पस मतलब जो आप बोल सकते हो काम, प्रिजनर मतलब बच्चों कैदी। यहाँ पे क्या बोला कि शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी राजे दोनों, अब वास्तव में देखोगे तो अब ये जो औरंगजेब राजा है इनके कैदी बन चुके थे। शिवाजी अंडरस्टूड द एम्परर्स ट्रेचरी। अंडरस्टूड मतलब बच्चों समझना, ट्रेचरी मतलब बच्चों अब तो विश्वासघात या तो धोखा। क्या पे हो रहा है कि शिवाजी महाराज अब जो ये राजा था औरंगजेब, इसकी धोखाधड़ी समझ गए थे। ही रियलाइज दैट द एम्परर वुड नेवर लेट हिम रिटर्न टू महाराष्ट्र। रियलाइज मतलब बच्चों महसूस करना, पता चलना, नेवर मतलब कभी नहीं, रिटर्न मतलब वापस जाना।
क्या यहाँ पे बोला है कि तभी उन्हें ये महसूस हुआ, ये पता चला कि जो राजा है इन्हें कभी भी वापस महाराष्ट्र नहीं जाने देगा। ठीक है, देखते हैं अभी शिवाजी महाराज आगे क्या करेंगे। यहाँ पे देखो, डेज एंड वीक्स पास्ट। डेज मतलब जो दिन, वीक मतलब हफ्ते, पास मतलब गुजरना। क्या बोला कि दिन और हफ्ते गुजर गए। देन वन डे शिवाजी महाराज पिटिशन टू द एम्परर फॉर परमिशन टू रिटर्न टू महाराष्ट्र। वन डे मतलब बच्चों एक दिन, पिटिशन मतलब बच्चों सिफारिश करना, परमिशन मतलब बच्चों अनुमति या तो इजाज़त, रिटर्न मतलब वापस। यहाँ पे क्या बोला है कि फिर एक दिन क्या हुआ, शिवाजी महाराज ने जो राजा था औरंगज़ेब उससे सिफारिश किया और इजाज़त मांगी महाराष्ट्र वापस जाने के लिए। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन बट एवरी टाइम हिज रिक्वेस्ट वॉज टर्न डाउन। ट्राइड मतलब बच्चों कोशिश करना, अगेन एंड अगेन मतलब बच्चों वापस और वापस, बट मतलब लेकिन, एवरी मतलब हर, टाइम मतलब समय, रिक्वेस्ट मतलब बच्चों विनंती, टर्न डाउन मतलब बच्चों ठुकरा देना। क्या यहाँ पे बोला है कि उन्होंने वापस कोशिश करते रहे, लेकिन हर बार हर समय उनकी जो ये विनंती थी, जो रिक्वेस्ट थी, उसको ठुकरा दिया जाता था। देन शिवाजी महाराज मेड अप हिज माइंड टू स्केप फ्रॉम द एम्परर्स क्लचेस कम वॉट में। देर मतलब बच्चों तब, मेड मतलब बनाना, माइंड मतलब दिमाग, एस्केप मतलब बच्चों बचकर निकलना, क्लचेस मतलब चंगुल, कम वॉट में मतलब बच्चों चाहे जो हो जाए। ठीक है, कम वॉट में मतलब चाहे जो भी हो जाए। यहाँ पे क्या बोले, तब शिवाजी महाराज ने ये अपना दिमाग में ये निश्चय किया, ये मन बना लिया कि अब वो इस राजा के चंगुल से निकल कर भागेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। टू बिगेन विथ ही ऑब्टेन्ड द एम्परर्स परमिशन टू सेंड बैक टू द साउथ द पर्सन हु हैड अकम्पनीड हिम टू आगरा। बिगिन मतलब बच्चों शुरुआत करना, विथ मतलब साथ, ऑब्टेन मतलब बच्चों मिलना, परमिशन मतलब बच्चों इजाज़त, सेंड मतलब भेजना, बैक मतलब वापस, साउथ मतलब बच्चों आप बोल सकते हो दक्षिण, पर्सन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो लोग, अकम्पनी मतलब बच्चों साथ देना। यहाँ पे क्या बोले हैं कि ये सब शुरू करने के लिए मतलब यहाँ चंगुल से भागने के लिए औरंगज़ेब के, ये सब शुरू करने के लिए शिवाजी महाराज ने जो राजा थे उनसे परमिशन मांगी, ताकि वो अपने आदमी लोग जो उनके साथ आगरा आए थे उनको वापस वो भेज पाए। ठीक है, ऐसे इसके लिए उन्होंने इजाज़त मांगी, परमिशन मांगी। यहाँ पे देखो बच्चों, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो शिवाजी महाराज इन द एम्परर्स कोर्ट। एम्परर मतलब बच्चों राजा। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, शिवाजी महाराज राजा के कोर्ट में। देखो शिवाजी महाराज यहाँ पे खड़े हैं, ये देखो शिवाजी महाराज हैं, इनके बेटे हैं साथ में, और देखो ये औरंगज़ेब है, और बाकी देखो सब लोग आगे खड़े हैं, और शिवाजी महाराज को औरंगज़ेब ने पीछे खड़ा रखा है। इस पे ही शिवाजी महाराज बहुत गुस्सा हो गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो, द एम्परर वॉज हैप्पी, ही थॉट दैट शिवाजी महाराज वुड नाउ बी कंप्लीटली आइसोलेटेड। हैप्पी मतलब जो खुश, थॉट मतलब सोचना, कंप्लीटली मतलब जो पूरे तरीके से, आइसोलेटेड मतलब अकेले पड़ना। यहाँ पे क्या बोला कि जो राजा था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, कौन, औरंगज़ेब। हाँ, और उसने ये सोचा कि अब शिवाजी महाराज पूरे तरीके से अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि शिवाजी महाराज के साथ जो भी लोग आए थे उनको वो वापस भेज रहे थे। द ओनली पर्सन लेफ्ट विथ हिम नाउ वॉज संभाजी राजे एंड द टू सर्वेंट्स हिरोजी फरजान एंड मदारी मेहतर। ओनली मतलब जो सिर्फ, पर्सन मतलब जो लोग, लेफ्ट मतलब जो बचे रहना, ये तो छूटना, नाउ मतलब जो अभी, टू मतलब जो दो, सर्वेंट मतलब जो आप बोल सकते हो सेवक। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अब शिवाजी महाराज के साथ दो ही जन बचे थे, सॉरी, अब शिवाजी महाराज के साथ जो बचे थे वो उनके बेटे संभाजी राजे थे, और दो उनके सेवक थे जिनको नाम हिरोजी फरजन और मदारी मेहतर था। ये दोनों जन ही शिवाजी महाराज के साथ बचे थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अभी इसके अगले वीडियो में मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊंगा जो पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, और इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, पार्ट 2 करके लिखा है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको पार्ट 2 का भी लिंक मिल जाएगा। ओके, तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।